हेलो बचवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। आइए जी, आज बात करते हैं सीए फाइनल ऑडिट के वेटेज की। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको फ्रेम किया आपके लिए। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडीज़ की, फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चों केस स्टडी के बाद एमसीक्यू की बात, और एमसीक्यू के बाद जो दोनों का एग्रीगेट कर लेंगे, केस स्टडी प्लस एमसीक्यू, तो क्या वेटेज बनता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में इंस्टीट्यूट ने धोखा दे दिया यार मई 26 में। बच्चे मान के चल रहे थे, बोले 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, देखो 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर आता ही आता है। लेकिन आया ही नहीं भाई, 0 मार्क। इंस्टीट्यूट ने इतना क्लेवरली प्ले किया है ना, मई 26 को मैं बोलूंगा बच्चों ने शायद ध्यान ना दिया हो, ये लैंडमार्क अटेम्प्ट था सर। वेटेज के मामले में कैसे आप समझना। चैप्टर 2 के अंदर आपको पता है बच्चों 5 स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं अपन। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 5 नंबर, कभी 9 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 5 नंबर, एक बार डिच किया है इंस्टीट्यूट ने। अदरवाइज 5 नंबर या 2 क्वेश्चन 9 नंबर, 10 नंबर ऐसा आता रहता है। एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली, मान के चलिए 2 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा चैप्टर जो है बच्चों, जिसमें 300, 520 बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, 540, 600, 610, 620, बड़े सारे स्टैंडर्ड्स हैं भाई। इंस्टीट्यूट ने डिच कर दिया भाई, यहां भी डिच कर दिया था। लेकिन बीच में ऑन एन एवरेज 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा था यहां से। तो भाई चैप्टर 1 और चैप्टर 3 दोनों ने डिच कर दिया यार। एबीसी एनालिसिस की धज्जियां उड़ गई भाई साहब। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, और देखिए आप। चैप्टर 4 तो वैसे ही दगाबाज है, वो तो वैसे 0 मार्क, 0 मार्क, 0 मार्क, 0 मार्क। बीच में 2 बार आया 5 नंबर का। लेकिन आप जरा चैप्टर 5 और चैप्टर 6 देखिए। चैप्टर 6 से मई 26 से पहले पिछले 4 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन नहीं आया सर, एक क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आया, और साथ में हाइब्रिड क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा। हाइब्रिड, अभी मैं आपको बताता हूं हाइब्रिड का मतलब क्या है। कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एक 706 वाला क्वेश्चन पूछा, मतलब ऑडिट रिपोर्ट वाला। उन दोनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ने 560 का जिक्र किया और एक क्वेश्चन ने 580 का जिक्र किया। मतलब आधा आधा वेटेज यहां से ले सकते हो आप। पूरा 5-5 नंबर ना माने तो दोनों से मिलाकर 5 नंबर मान सकते हैं। तो 5 का अकेला क्वेश्चन 570 का, 5 के दोनों क्वेश्चन मिला के 10 नंबर का वेटेज यहां से आया है, और 10 नंबर का वेटेज यहां से आया है। और बोलिए सर, एक 500 से क्वेश्चन आया और एक 501 से क्वेश्चन आया, ठीक है ना। लीगल काउंसिल और आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला 20 नंबर लपेट दिए भाई साहब। कहां से? चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से। जहां वेटेज अगर आप देखोगे तो चैप्टर 5 में भी इंस्टीट्यूट ऑन एंड ऑफ डिच कर ही रहा था, कर ही रहा था डिच। बस एक आध बार ऐसा हुआ है कि चलो यहां पे 5 नंबर, यहां से 5 नंबर। मतलब इंस्टीट्यूट ने इस अटेम्प्ट में साबित कर दिया, शुरू के 6 चैप्टर में मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं जब चैप्टर 1 से 0 नंबर का पूछ सकता हूँ, चैप्टर 3 में 0 नंबर का पूछ सकता हूँ। चलो 4 तो वैसे ही बेगाना है, उसका तो कोई वैसे ही मतलब नहीं है। बट भाई 5 और 6 में ना इंस्टीट्यूट ने गर्दा उड़ा दिया, ठीक है ना। 20 नंबर लपेटा है भाई साहब। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए सर। अब आता है चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 तो भाई बहार है, 700 की बहार और कारो साथ में। 700 की अगर सीरीज की बात करें तो बच्चों एक क्वेश्चन ऑन एंड ऑफ आता ही रहता है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। 705, 706 ऐसा आएगा आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है। कारों में से एक क्वेश्चन फिक्स है सर। 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क। एक बार स्टैंडर्ड से भले ही नहीं आया था एक बार क्वेश्चन, बट कारों से फिर भी आया था सर। तो बहुत प्यारा चैप्टर है, और लगातार 10 नंबर का वेटेज रहा है इस चैप्टर का। किसका? चैप्टर 7 का। अच्छा चैप्टर है। तो 10 नंबर का वेटेज यहां से रहता रहता है। मतलब वॉल्यूम 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? वो है चैप्टर 7। क्योंकि अब 3 तो कीमत रह नहीं गई, और 5 और 6 10-10 नंबर के आए हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब यहां से 2 क्वेश्चन हाइब्रिड, तो 5 नंबर और एक 5, 10-10 नंबर के आए। वैसे देखो तो वेटेज ही नहीं है। तो भाई वॉल्यूम 1 बहुत अच्छे से कर लेना, इंस्टीट्यूट कहीं भी कुछ भी खेल सकता है। और अगले बार पूरी चांसेस है कि इंस्टीट्यूट कहां से खेलेगा? चैप्टर 3 में से। थोड़ा बहुत 4 में से चांसेस हैं आने के, मैं बताऊंगा कहां पे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। साथ में अब आते हैं चैप्टर 8, 9, 10, 11, स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर, वॉल्यूम 2। आप देखोगे ना तो 8 में से क्वेश्चन लगातार आ ही रहे हैं बच्चों। बस 2 बार क्वेश्चन नहीं आया, एक पिछली बार नहीं आया और एक नहीं आया था कब? आपका मई 25 में।
मेरे को पूरे चांसेस लग रहे हैं अगली बार क्वेश्चन आना ही आना है नवंबर के एग्जाम में, आना ही आना है सर। कहां से? चैप्टर 8 में से। अब 9 की बात करते हैं। 9 में अगर आप देखोगे तो लगातार 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए, 2 बार नहीं आया, फिर 4 नंबर का आया। मतलब ऐसा नहीं है चैप्टर 9 और 8 और इवन 11 के अंदर कि हर बार क्वेश्चन आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इंस्टीट्यूट ने डिच किया है इन चैप्टर्स में, लेकिन अगर आप बोले पिछले 6 अटेम्प्ट में तो 4 बार क्वेश्चन आया है ऑन एन एवरेज। 4 बार क्वेश्चन आया है, 4 बार क्वेश्चन आया इन तीनों चैप्टर में। पिछले 6 अटेम्प्ट में इन तीनों चैप्टर में 8, 9 और 11, 6 में से 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया ही आया है सर, आया ही आया। चैप्टर 10 बड़ा चैप्टर है सर, दोनों स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं, 2400, 2410। यहां पे अगर बात करो तो लगातार 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 हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया। इवन May 25 में इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन पूछे थे 9 नंबर के, वरना हर बार एक क्वेश्चन तो मानिए आ ही रहा है बच्चों। मतलब चैप्टर 10 में से क्वेश्चन की पूरी उम्मीद करिए, क्वेश्चन बनना ही बनना है, हर हालत में बनना है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। आप चैप्टर 12 में देखो, चैप्टर 12 में क्या दिया हुआ। चैप्टर 12 में सर अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। अब वो टॉपिक चेंज करता रहता है इंस्टीट्यूट, बस 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, 4 से 5 नंबर। चैप्टर 13 इंस्टीट्यूट सर बहुत ही इरेलीवेंट इंस्टीट्यूट ने बना रखा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हैं, वो भी 5-5 नंबर के। बैंक और एनबीएफसी से मेहनत बहुत कराता है, बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट है, बट अगर आप ऑन एंड ऑफ देखेंगे तो कभी क्वेश्चन एनबीएफसी 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 बैंक बैंक एनबीएफसी, क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आया है, लेकिन 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 एनबीएफसी से आए हैं सर। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब बैंक से क्वेश्चन आया है, अदरवाइज एनबीएफसी कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बैंक में तो बहुत ही कंटेंट है, बहुत ही कंटेंट है। एनबीएफसी में भी कंटेंट कम है, बट एनबीएफसी इज मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, आप देख लो, ठीक। पीएसयू की बात करें, 2 बार इंस्टीट्यूट ने डिच किया, वरना पिछले 3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट लगातार पीएसयू से क्वेश्चन पूछ रहा है सर, मतलब वही 4 आउट ऑफ 6। अब आप समझिए ना, बहुत सारे चैप्टर ऐसे जहां 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए 6 में से, मतलब किसी को डिच करते हैं ना दूसरे से पूछते हैं, दूसरे से पूछते हैं किसी को डिच करते हैं, ठीक है ना, वो ऐसा करते रहते हैं। साथ में चैप्टर 16 3 बार क्वेश्चन आया है सर, वरना बहुत, आप देखो यहां नहीं आया, यहां नहीं आया, यहां नहीं आया, थोड़ा छोटा है इंटरनल, ठीक है ना। डीडी इज लाइक बहुत बहुत बड़ा कंटेंट है सर। मैं हमेशा कहता हूं डीडी बिल्कुल लास्ट में करिए, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि सर डीडी का आप देख लो 5-4 5-4 5-4, ठीक। चैप्टर 18 बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, ये बिल्कुल करना चाहिए आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से भी फिक्स है। तो एक क्वेश्चन चैप्टर 16 में से आना ही आना है। एक क्वेश्चन आपका मोर और लेस बात करें तो ग्रुप एनबीएफसी से, एनबीएफसी बैंक से, एक क्वेश्चन डिजिटल से, इन 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 चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। साथ में पी तो सर क्या ही कहने हैं पी के, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 4 नंबर, 19 मार्क्स, वही 19 20 19 20 है ना, 18 19 19 20 नंबर का आता है सिर्फ केस स्टडी। तो ये तो बात की अपने 70 मार्क्स की। अब आते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में क्वेश्चन कहां ज्यादा बनते हैं? ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना एमसीक्यूज में, चैप्टर 7, भाई 10 नंबर का तो ये केस स्टडी पूछ रहे हैं चैप्टर 7 में से। एक क्वेश्चन 700 की सीरीज में से आ गया, एक कारो में से आ गया, और 6 या 4 या 10 नंबर तो एमसीक्यू पूछ रहे हैं यार। मतलब चैप्टर 7 ऐसा हुआ है कि कई बार 18 20 नंबर का आया है। चैप्टर 7 सर गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। बाकी अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 3 में से भी क्वेश्चन आया है, 4 में से भी एमसीक्यूज आए हैं, 5 में से भी आए, ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। चैप्टर 2 में से कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चन आए एमसीक्यू वाले, ठीक है ना। अब बात करें आगे, ये 3 चैप्टर सर, 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आज तक एक भी एमसीक्यू नहीं आया। कमाल हो गया सर, 8 9 10 11 में से कमाल हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो ग्रुप ऑडिट में से भले केस स्टडी ना आई हो, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बैंक और एनबीएफसी में से एक क्वेश्चन दिखता तो है, लेकिन कोई एमसीक्यू ध्यान नहीं देता। एमसीक्यू में आप देख रहे हो 6 नंबर का एमसीक्यू, 4 नंबर का एमसीक्यू, 4 नंबर का एमसीक्यू, 6 नंबर का एमसीक्यू, और एक 2 नंबर का एमसीक्यू। अगर 5 नंबर का आप एक क्वेश्चन पकड़ ले बैंक एनबीएफसी में से, और एमसीक्यू पकड़ ले ऑन एन एवरेज 4 या 5 नंबर का, तो 4-5 नंबर का एमसीक्यू मतलब 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बैंक और एनबीएफसी से एमसीक्यू मिलाकर। पीएसयू में से ठीक है, आ गया तो आ गया 4 नंबर का, 16 से आज तक नहीं आया। डीडी में से लास्ट टाइम एक ही क्वेश्चन आया,
कमाल की बात यह है कि एसडीजी में से जो 4-6 नंबर का क्वेश्चन आता है प्लस एमसीक्यू एक आ ही रहा है। आप देखो पिछली बार 2 आए थे। और चैप्टर 19 में से 18 से 20 नंबर की केस स्टडी प्लस 2 या 4 नंबर की या 6 नंबर तक का ऑन एन एवरेज 3 से 4 नंबर मान के चलो एमसीक्यू आ रहे हैं। तो दोनों को अगर मिला दें तो पी का वेटेज चला जाता है सर 21 से 23-24 नंबर तक का, एसजीजी का 6 नंबर, डीडी का वही 4-5 नंबर। ठीक है, पीएसयू 4 नंबर 6 नंबर, बैंक एनबीएफसी लगातार आया है सर। एक बार पीएसयू जब नहीं आया था ना केस स्टडी, तो पीएसयू में से क्या आया था पता है? एमसीक्यू। वरना हर टाइम में पीएसयू आया। आप देखो ग्रुप ऑडिट में भी केस स्टडी नहीं आई बट एमसीक्यू हर बार आया, एक अटेम्प्ट को छोड़ दें आप। डिजिटल में से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक आधा एमसीक्यू आता ही आता है। 8, 9, 10, 11 मैंने आपसे पहले भी कहा एमसीक्यू आता ही नहीं है, तो वही सेम कहानी जो अपन ने केस स्टडी में पढ़ी वो यहां दिखेगी आपको। चैप्टर 7 देख लो भैया जरा आप, 14 मार्क्स, 20 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 16 मार्क्स। चैप्टर 6, चैप्टर 5 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। ठीक है ना। और साथ में चैप्टर 3 आता ही आता है। लास्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन नहीं आया चैप्टर 3 से, बट एमसीक्यू फिर भी आया था सर 4 नंबर का। इसलिए चैप्टर 3 में से अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर का वेटेज लास्ट टाइम भी था। चैप्टर 2 9 मार्क्स। 9 मार्क्स कैसे? एक क्वेश्चन आया प्लस 2 एमसीक्यू आए। ठीक है ना, तो 9 मार्क्स और 2 नंबर का एसक्यूसी आपका चैप्टर 1। ठीक है ना। तो चैप्टर 2 चैप्टर 3 केस स्टडी कम आने के बाद भी फिर भी यहां से क्वेश्चन आया है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि लास्ट टाइम 5 और 6 में से इंस्टीट्यूट ने काफी हिट किया है सर। 5 मैंने लिखा है प्लस हाइब्रिड क्वेश्चन के 5 नंबर और मान लो आप। तो मतलब इंस्टीट्यूट ने वॉल्यूम 1 से ही बहुत लपेट दिया यार लास्ट टाइम। अगर आप देखो 9, 2, 11, 11, 4, 15, 25, 25 और 35, भाई 49 मार्क्स का पेपर सिर्फ वॉल्यूम 1 से आया लास्ट टाइम। 49 मार्क्स का। ठीक है, ठीक है सर, एवरेज भी निकाल दिया आपके लिए। और बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो इतना ही इसमें मैंने आपको बताना था। बाकी अब और कुछ वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी लाइव रिवीजन तो करा ही रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा स्ट्रेटजी को प्लान करिए, प्रॉपर अपनी प्लानिंग करिए अकॉर्डिंगली कि कौन से चैप्टर में कहाँ पे अपने को रखना है। और खासकर वॉल्यूम 1 के अंदर कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ समय बहुत है, टाइम बहुत है, अच्छे से प्लान आउट करेंगे। अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं एग्जामिशन ला सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना पड़ता है। तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, इस बार एग्जामिशन इन नवंबर 26, एग्जामिशन इन नवंबर 26। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।